तो एक अच्छी हॉरर कहानी को क्या चीज कमाल की बनाती है। आज हम होटल डाक बंगलो की कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि असल में डर कैसे पैदा किया जाता है। चलिए सीधा कहानी के दिल में उतरते हैं हमारे हीरो के पहले ही ख्याल से। बस ये एक लाइन, होटल डाक बंगलो, नाम ही भयानक है, आने वाले खौफ की जमीन तैयार कर देती है। ज़्यादातर अच्छी हॉरर कहानियों की शुरुआत ना बिल्कुल नॉर्मल होती है और ये कहानी भी वैसी ही है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सोमनाथ से, जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आने वाला है। तो ये है सोमनाथ, एक सेल्समैन, मतलब एक बिल्कुल आम आदमी जिसका काम ही है घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना। एकदम प्रैक्टिकल इंसान जिसके लिए प्लान्स का अचानक बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और बस ऐसे ही एक दिन उससे एक मैसेज आता है कि उसे तारक नगर जाना है। यही वो मोड़ है जहां से उसकी नॉर्मल सी जिंदगी बदलने वाली है। अब सोचिए, प्लान अचानक बदला है। वो रात के 10 बजे के बाद एक बिल्कुल सुनसान अनजान शहर में पहुंचता है। ये किसी भी किरदार से उसकी सेफ्टी की भावना छीनने का एक क्लासिक तरीका है, उसे अकेला और असुरक्षित महसूस कराना। और यहीं से कहानी एक बहुत ही जाने पहचाने हॉरर फॉर्मूले पर चलने लगती है। एक लोकल इंसान, यहाँ पे ड्राइवर, जो आने वाले खतरे के बारे में जानता है, और एक बाहरी, हमारा हीरो, जो उसकी बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ सोमनाथ का लॉजिक है, अरे ये तो कंपनी की बुकिंग है, और दूसरी तरफ ड्राइवर की सीधी चेतावनी, वहां दिन में भी कोई नहीं जाता, होटल में भूत है। मतलब एक तरफ प्रैक्टिकल जिम्मेदारी है तो दूसरी तरफ एक अलौकिक खतरा। और हम सब जानते हैं कि ड्राइवर की बात में दम है, और यही चीज कहानी में टेंशन को और बढ़ा देती है। और बस ड्राइवर अपनी बात खत्म करता है, मेरा फर्ज था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। और ये कहकर वो सोमनाथ को उस घुप अंधेरे, बिल्कुल खामोश होटल के सामने अकेला छोड़कर चला जाता है। अब सोमनाथ अकेला है और ड्राइवर की चेतावनी हवा में गूंज रही है। अब हम होटल के अंदर हैं और यहाँ कहानी आपको अचानक डराने के बजाय धीरे धीरे माहौल बनाकर रोंगटे खड़े करती है। कमरे में घुसते ही एक अजीब हल्की सी जलने की गंध आती है। दीवार पर एक घड़ी है जो 4:30 पर हमेशा के लिए रुक चुकी है। एकदम सादा सा कमरा, सफेद चादर वाला बिस्तर, और याद है मैनेजर ने क्या कहा था, सिर्फ कमरा नंबर 8 ही मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बेचैनी पैदा करती हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। और अब देखिए कि कैसे वक्त के साथ डर बढ़ता है। रात के 10:30 बजे वो होटल पहुँचता है, फिर रात के 2 बजे दरवाजे पर पहली दस्तक, बाहर कोई नहीं। कुछ ही पलों के बाद एक और जोर की दस्तक, फिर भी कोई नहीं। और जैसे ही वो पलटता है, अचानक दरवाजे पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। देख रहे हैं कैसे घटनाओं की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है दबाव बनाने के लिए। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। अब तक जो डर धीरे धीरे बन रहा था वो अब फटने वाला है। देखते हैं कि ये रहस्य कैसे एक खौफनाक सच बनकर सामने आता है। दरवाजे पर खड़ी वो औरत सोमनाथ के अविश्वास को सीधी चुनौती देती है। वो कहती है, मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, तो जरा अपने पीछे देखो। और इस एक लाइन से वो सोमनाथ का और हमारा ध्यान कमरे में मौजूद असली खौफ की तरफ खींच लेती है। और जैसे ही सोमनाथ पीछे मुड़ता है, वहां एक शख्स खड़ा है जिसका पूरा शरीर जला हुआ है। वो जो हल्की सी जलने की गंध थी ना, अब उसका भयानक कारण सामने आ चुका है। ये कोई इंसान नहीं, ये एक तड़पती हुई आत्मा है। बस यही वो पल है, वो पल जब एक लॉजिकल आदमी जो हर चीज के पीछे वजह ढूंढ रहा था, उसका सारा शक, सारा तर्क सब टूट जाता है। अब वो सिर्फ एक डरा हुआ इंसान है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और ठीक उसी वक्त जब हमें लगता है कि चलो सोमनाथ बचकर निकल गया, कहानी अपना सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला दांव चलती है। तो वो टोटो ड्राइवर जिसने सोमनाथ को बचाया था, वो उसे उस रात की दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू करता है। बताता है कि कैसे एक कपल कमरा नंबर 8 में रुका था। पति की मौत एक शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई। उसकी पत्नी मदद के लिए भागी, उसे एक टोटो ड्राइवर मिला, लेकिन रास्ते में उनका टोटो क्रैश हो गया और उन दोनों की भी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। अब ये कहानी सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है ना? अगर पति तो होटल में ही मर गया था और पत्नी की मौत क्रैश में हुई, तो उस एक्सीडेंट में तीसरा कौन था? ड्राइवर जवाब देता है, और मैं, मतलब
जो उसे बचा रहा था, जो उसे ये पूरी कहानी सुना रहा था, वो उस रात की तीसरी आत्मा थी। कहानी सुनाने वाला खुद एक भूत है। और कहानी का अंत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सोमनाथ सड़क पर जागता है तो क्या वो सब एक बुरा सपना था, या उन आत्माओं ने उसे जानबूझकर जाने दिया ताकि वो उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचा सके? सोचने वाली बात है।